सागर की बड़ा बाजार स्थित श्री रामबाग मंदिर में विवाह पंचमी के अवसर पर भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ। महंत घनश्याम दास जी महाराज के नेतृत्व में आयोजित इस उत्सव में श्रद्धालुओं ने धूमधाम से शामिल होकर भक्तिमय माहौल का आनंद लिया। विवाह पंचमी पर सागर के मिनी वृंदावन कहे जाने वाले बड़ा बाजार स्थित श्री राम बाग मंदिर में श्री राम जानकी का विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। महंत घनश्याम दास जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि मुझे अयोध्या से सागर में आए 28 साल हो गए। पहले ज़्यादा भक्त नहीं जुड़े थे तो छोटे रूप में विवाह उत्सव होता था। धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और अब यह विवाह उत्सव महाविवाह उत्सव के रूप में बदल गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु विवाह उत्सव में शामिल होकर धूमधाम के साथ श्री राम जानकी विवाह में शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम जानकी जी को हल्दी चढ़ाई गई, गंगा जल से जलाभिषेक किया गया, दूल्हा दुल्हन स्वरूप में श्रृंगार किया गया, धूमधाम पूर्वक श्री राम की बारात निकाली गई। हरे जामुन के पत्तों के मड़वा में विवाह की रस्में शुरू हुई। भगवान की बरमाला के बाद विवाह पढ़ा गया। इसके बाद भावर चरण पखराई सहित विवाह की विभिन्न रस्में संपन्न हुई। आरती के बाद विभिन्न प्रकार के पकवानों का भोग लगाकर भक्तों में प्रसादी के रूप में बांटा गया। महाराज जी आज मंदिर में ब्यावला उत्सव हो रहा है और मंदिर में देखने में आता है हर वर्ष कुछ न कुछ नया भक्तों के लिए आप दिखाते हैं। इस वर्ष जैसे कड़ी चावल बट रहा है और भी नए नए व्यंजनों का भोग लगा है। क्या है महाराज जी ये सब? सबसे पहले तो सबके लिए, सभी भक्तों के लिए, सागर वासियों के लिए जय सिया राम। क्योंकि आज हमारे जगत जननी माँ जानकी जी और भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह आज ऐसे देखा जाए तो अगहन महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के दिन ही ठाकुर जी के विवाह उत्सव हुआ था। तो हम अभी 27-28 साल हो गए अयोध्या जी से यहाँ आए, तभी से ही हम छोटे रूप में, अब हमसे भक्त लोग ज़्यादा जुड़े भी नहीं थे तो छोटे रूप में जैसे तैसे करते थे, लेकिन खंडित कभी नहीं हुआ। और हम चाहते थे कि कभी ऐसे हो जाए कि अयोध्या जी के तरह से खूब यहाँ भी भक्त लोग सहभागी बने और सहयोग करते रहें। तो ऐसे हम ठाकुर जी से ही प्रार्थना करते थे। अब हमारे परिचय तो कोई भक्त थे नहीं, धीरे धीरे कुछ शिष्य बन गए। ऐसे अच्छे अच्छे काम करने से भक्त लोग जुड़ते हुए आज ऐसी स्थिति में हो गए कि बहुत से लोग हमको बोल रहे थे कि जैसे ओरछा जैसे लग रहा है गुरुजी। सजावट भी ऐसे, कार्यक्रम वगैरह भी ओरछा से भी ज़्यादा यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, क्योंकि प्रातःकाल गणेश पूजन और नवग्रह आदि सभी देवी देवताओं के पूजन, पीठों के पूजन, उसके बाद में फिर भगवान के महाभिषेक हुआ है। पर्दा खोल करके ही सब ने दर्शन किया है। ठाकुर जी के हर प्रकार से अभिषेक हुआ है। उसके बाद में फिर ठाकुर जी दूसरे वस्त्र धारण किए और उसके बाद में सभी हजार चीज़ के फल फूल जितने भी है, पेड़ा लड्डू, इनसे हजार चीज़ से अर्चन जिसको बोलते हैं भगवान के मंत्र के उच्चारण होते हुए पंडित जी उच्चारण करते गए और सभी चढ़ाते हुए पूरा मंदिर भर गया था। इतने भक्तों ने उत्साहपूर्वक करते हैं। पिछले साल से भी इस साल ज़्यादा, हर साल ही भगवान की कृपा ऐसे होने लगी कि हमारे रामबाग मंदिर में रौनकता आने लगी। जो हम चाहते थे उस प्रकार के भगवान कृपा करने लगे। तो अर्चन हुआ। उसके बाद में फिर हम लोगों ने ठाकुर जी के और दूसरे वाले जो पोशाक धारण किए और स्वर्ण आभूषण आदि से ठाकुर जी को अलंकृत किए। उसके बाद में हवन हुई। हवन के बाद में आरती, महाआरती हुई। और बाहर में जो पूछ रहे हैं ना, जो प्रसादी है तो भक्तों की इच्छा से हुई है। ज़्यादा चीज़ नहीं बांट सकते हैं, भीड़ भाड़ बहुत होती है, इसीलिए कड़ी और चावल के प्रसादी और शायद रसगुल्ला भी हैं, उसमें एक रसगुल्ला भी इस प्रकार से थे तो वितरण हो रही है। और जो यहाँ से जो सहस्रार्चन में जो प्रसादी था वो भी वितरण हो रहा है। अभी इस समय ब्यावला जो बोल रहे हैं, भगवान के विवाह कार्यक्रम होगा। वो तो कार्यक्रम तो हमारे बड़े बाजार के श्री आलोक जी मेहता जी, स्वर्गीय, अब तो स्वर्गीय लगेगा, लेकिन स्वर्ग से भी और ऊपर के लिए हम चाहते हैं कि साकेत बस भगवान के चरणों में उनके
वहाँ भगवान के पास में जाकर के मिल गए हों, क्योंकि उनने बहुत अच्छे अच्छे काम किया है। एक तो आरएसएस से जुड़े हुए सारा जीवन ही एक त्यागमय जीवन से उनने अपने जीवन को व्यतीत किया, सिंगल रहते हुए एक परमार्थ के लिए। और यहाँ भी जो भक्तों को मंदिरों के प्रति जो झुकाने का, जैसे भाद्र पक्ष में भगवान श्री कृष्ण के बाद में बधाई उत्सव आदि होती है, उसमें भी और कोई भी कार्य में वो बहुत लोगों को सब एकत्रित करते हुए, सभी को उत्साहित करते हुए, वो स्वयं भी इतने सुंदर पद गाते हुए सबको आकृष्ट करते थे। ऐसे आज हम सब के बीच में नहीं है आलोक जी मेहता। उन्हीं के स्मृति में हमारे श्री महेश पटवारी सोनी जी ने एक पद चुन चुन करके बनाए, और उन्हीं के स्मृति में ही जो होती है, जो एक पुस्तक का यहाँ पर विमोचन भी हुआ, पिछली बार विमोचन हुआ था, तो उसी के विमोचन के वही पद के सभी गान करते उनकी स्मृति में ही। तो जहाँ भी हो उनके आत्मा जहाँ भी भटके हो, हमें तो नहीं लगता है कि इधर उधर भटके हो, यदि कहीं भी हो तो हम आज गौशाला से भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, गौ माता से यही प्रार्थना करेंगे कि उनको गोलोक धाम प्राप्त हो जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। Glory